हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर 1 द फन दे हैड। और सबसे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। इस चैप्टर के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो लेट्स रीड। इस स्टोरी में हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे बुक्स और स्कूल्स नहीं होते थे। और ऑब्वियसली अब तो आप सोचेंगे जब बुक्स और स्कूल्स नहीं थे तो बच्चे पढ़ते कैसे थे, और ये जो डायग्राम है इस चीज़ को शो करता है। सबसे पहले कंप्यूटर्स के थ्रू बच्चे पढ़ते होंगे, या फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी, वर्चुअल क्लासरूम्स होते होंगे, सारी चीज़ें वो लैपटॉप पे होती होंगी। बुक्स नहीं है तो ऑब्वियसली सब कंप्यूटर पे होते होंगे। और टीचर्स कैसे होते होंगे, रोबोटिक टीचर्स। इसके बाद यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ यू वांटेड टू डू यू कैन डू, अदरवाइज दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द चैप्टर इट इज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मार्जी एक लड़की है। इस चैप्टर में हम 2 बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। मेन है मार्जी, जिसको डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो इसमें डायरी से ही शुरुआत होगी कि वो डायरी लिख रही होगी, ठीक है। और एक और है उसका भाई जो उससे बड़ा है, जिसका नाम है टॉमी। मार्जी जो है वो 11 ईयर्स की है यहाँ पे, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, ठीक है। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में एक दिन लिखा, जिसपे सबसे पहले डेट डाली 17 मई 2157। अभी 2025 चला, ये 2157 की बात है, ठीक है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। टॉमी उसका बड़ा भाई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वन सैड दैट when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्जी के दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि जब उसके मार्जी के जो दादाजी थे जब वो छोटे थे, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा भी था जब स्टोरीज जो हुआ करती थी वो पेज पर लिखी जाती थी, प्रिंट होती थी पेज पे। They turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जब उन्होंने उस बुक के पेजेस आगे पीछे किए तो उन्होंने देखा ये वो जो पेजेस थे बहुत येलो थे और क्रिंकी थे, मतलब फोल्डेड थे, सिकुड़े हुए थे। और जब उन्होंने उसको रीड किया तो वो चीज़ उनके लिए बहुत फ़नी थी, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसी चीज़ देखी नहीं थी ऑब्वियसली। तो उनके लिए बहुत एक अजीब और फ़नी चीज़ थी कि वो एक ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो मूव ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो अब तक जो वर्ड्स पढ़ के आते थे वो स्क्रीन पर होते थे, वो मूव करते थे। बट अब वो बुक से पढ़ रहे हैं, उनको जो बुक मिली है वो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर फर्स्ट टाइम। अब वो जब उन्होंने एक बार पढ़ा, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा वही पेज पढ़ा तो वो कहते हैं कि ये तो वही वर्ड्स हैं जो हमने पहली बार पढ़े थे, इनमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। क्योंकि वो आज जब वो अपने टाइम में पढ़ते थे 2157 में, जब वो बच्चे पढ़ते थे तब उनको जो स्क्रीन पर पढ़ते थे वो वर्ड्स मूव करते थे, बट इसके तो मूव कर ही नहीं रहे। जो पहले थे वहाँ पे वो अभी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घी से टॉमी। टॉमी एक अजीब सा रिएक्शन कहता है, घी व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आपने एक बार बुक पढ़ ली तो आपके पास और कोई रीज़न ही नहीं है दोबारा, तो आप पढ़ोगे नहीं, तो फेंक देनी चाहिए। आई गेस उसे तो ऐसे ही लगता था। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन होती है जिस पर हम पढ़ते हैं उसके पास उस पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और वो बहुत सारी बुक्स और रख सकता है अपने पास। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंक सकता, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइंड सेड मार्जी। मार कहती, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो कहती है कि हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, ऑब्वियसली हमारी स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स हैं, हम इसको क्यों फेंकेंगे। और वो बताते हैं इसमें कि जो मार्जी थी वो 11 साल की थी, और वो कहती है कि मैंने उतनी बुक्स तो नहीं पढ़ी जितनी टॉमी ने पढ़ी हैं। टेली बुक्स यानी कि ऑनलाइन बुक्स मैंने उतनी तो नहीं पढ़ी जितनी टॉमी टॉमी ने पढ़ी, क्योंकि टॉमी बड़ा था, ऑफिस से ज़्यादा पढ़ा होगा। टॉमी कितने साल का था, ही वॉज 13। शी सेड, फिर मार्जी कहती है, व्हेन डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट। वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें कहाँ मिली। तो उसमें उसका भाई रिप्लाई करता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एक्टिंग। और वो कहता है मुझे अपने घर में मिली, और कहाँ पे इशारा करता है, स्टोर रूम की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी सामान पड़ा रहता है। वो अपना पढ़ने में बहुत बिजी था, तो उसने सिर्फ उसे इशारा करके बता दिया कि मुझे ये वहाँ मिली, यानी कि स्टोर रूम में मिली। व्हाट्स इट अबाउट। तो मार्जी कहती है किस बारे में है ये। तो उसका भाई टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में। मार्जी थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, मार्जी बहुत अजीब सा रिएक्शन देती, कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल। स्कूल के बारे में क्या ही है लिखना।
आई हेट स्कूल। वो कहती मुझे तो बहुत बेकार लगते हैं स्कूल, मैं तो हेट करती हूँ इनसे। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा ही स्कूल्स को पसंद नहीं करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। बट अब उसे वो और ज़्यादा बेकार लगते थे स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. वो स्कूल्स को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। और क्या हुआ, एक बार मैकेनिकल टीचर उसको क्यों हेट करती थी वो, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर जो ऑनलाइन स्क्रीन पे उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो बार बार उसका ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे थे, और जितनी बार वो टेस्ट दे रही थी उसके नंबर और कम होते जा रहे थे। तो उससे उसकी मम्मी परेशान होकर एक दिन उसकी मम्मी को इतना गुस्सा आया, उसकी मम्मी ने उसको सर पकड़ के घुमा दिया। और वहाँ के जो कंट्री इंस्पेक्टर होते थे, मतलब जो इन चीज़ों की चेक करते थे, खराबी है तो उसको सही कर दिया, उनको बुलाया एक बार उसका जो स्क्रीन है उसको चेक करवाने के लिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है हमारा, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वाइस। जब उसकी मम्मी ने कंट्री के इंस्पेक्टर को बुलाया चेक करने के लिए, तो जब वो आए तो वो कैसे दिखते दिखने में, राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा गोल सा इंसान था जिसका फेस कैसा था, रेड फेस था। वो अपने साथ एक बॉक्स लेके आया था। किस चीज़ क्या था उस बॉक्स में, वायर्स थे, टूल्स थे, डायल्स थे, मतलब उस चीज़ को सही करने के सामान थे, औजार थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। वो जब आया उन्होंने मार्जी को देखा, छोटी सी स्माइल पास करी और उनको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और अपने साथ उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। फिर क्या हुआ, मार्जी बस ये होप कर रही थी, ये सोच रही थी कि बस उनको वो ठीक करना ना आए कंट्री इंस्पेक्टर को, और वो उसको ना वापस लेके आए। बट कंट्री इंस्पेक्टर को उसे ठीक करना आता था। वो करीब 1 घंटे बाद उसके मैकेनिकल टीचर को वापस लेके आ गए सही करके। Large, black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. फिर उसने क्या देखा, मार्जी ने एक बड़ी सी काली सी बेकार सी स्क्रीन उसके सामने है जिसमें क्वेश्चंस हैं, लेसन्स हैं जो उससे पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं होती वो चीज़ तुमको बेकार ही लगती है। ऐसी मार्जी को वो चीज़ बेकार लग रही थी उसकी स्क्रीन। दैट वाजंट सो बैड, ये भी एक बार को ठीक था उसके लिए। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो चीज़ मार्गी को सबसे बेकार लगती थी वो क्या थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसको वो चीज़ बेकार लगती थी जहाँ पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लिखने पड़ते थे, देने पड़ते थे, सबमिट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और उसको वो चीज़ लिखनी पड़ती थी और ऑनलाइन लिखनी पड़ती थी, उसको पंच करना पड़ता था। और वो ये चीज़ कब से कर रही, जब से वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स। और इतना सब उसके करने के बाद जो मैकेनिकल टीचर होता था वो तुरंत के तुरंत उसको उसके मार्क्स दे देता था बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। और जब उसने उसके मैकेनिकल टीचर का सेटअप जो उसको दोबारा से लगा के सही कर दिया, तो उसने फिर से मार्गी की तरफ देखा, स्माइल किया, उसके सर पे थपथपाया। ही सेड टू अ मदर, फिर जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो उसकी मदर से क्या कहते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। उसकी मदर का नाम क्या था, मिसेस जोन्स। उसने कहा कंट्री इंस्पेक्टर ने कि ये आपकी बेटी की गलती नहीं है। आई थिंक जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा कि गलती से कभी कभी हो जाता है, कोई बटन दब जाता है या कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई होगी, जिस वजह से इनका जो जोग्राफी सेक्टर था वो बहुत तेजी पे, मतलब एक फास्ट फॉरवर्ड उस पर लग गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इसको ठीक करके 10 year लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और कहता है, उनको ये आश्वासन देता है कि इनका जो प्रोग्रेस लेवल है, जो इनके मार्क्स हैं और जो इनका प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, बेकार नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के जो हेड थे उस पर फिर से थपथपाया, सहलाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थी, डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बिन होपिंग दैट दे विल टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और बस ये उसको मन में क्या था कि ये मेरे मैकेनिकल टीचर को ले जाए और इसको लेके ही ना आए वापस कभी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी जब पढ़ रहा था तो उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो एकदम से ब्लैंक हो गया था, कुछ नहीं आ रहा था। तो हमने इनको फिर बुलाया था, और ये उसको जब सही करने ले गए थे तो ये करीब 1 महीने तक उसको लेके ही नहीं आए थे सही करके। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने अपने भाई टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो क्यों ही कोई स्कूल के बारे में लिखे, क्योंकि वो उसको स्कूल को पसंद करती ही नहीं थी मैम जी। तो अपने भाई से कहती, तो क्यों ही कोई अपने स्कूल के बारे में लिखेगा। सो हियर that's all for the part 1. Stay tuned for the part 2 in which we will complete the other half part of this chapter, and subscribe my channel and stay tuned for the next update.